स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। हम सब जानते हैं जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हमें पता है कि एक दिन सभी को ये शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफर, आइए जानते हैं कुछ रोचक सी ऐसी बातें जो आत्मा के सफर के बारे में है। आत्मा का सफर इस प्रकार से चलता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में 200 योजन चलती है। 200 योजन मतलब 1600 किलोमीटर यात्रा करती है। एक योजन में 8 किलोमीटर का सफर वो तय करती है। इस तरह एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक मानी जाती है, जिसे पार करना बहुत कठिन है। यम मार्ग में 16 पुरियां यानी नगर हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक माने गए हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती है। दूसरी ओर यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा ये सोचकर भी घबराती है। यम मार्ग में बहुत सारे भयानक नरक भी माने जाते हैं। यम मार्ग में कई ऐसे नरक हैं जिनमें कुछ नाम है अंधतम और ताम्रमय। अंधतम के लिए माना जाता है कि ये कीचड़ और जोंक से भरा हुआ है, जबकि ताम्रमय तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वाली आत्मा दुख पाती है। यमकाल के द्वारपाल भी माने जाते हैं। मानते हैं कि यमकाल के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना भी देता है। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंखें किए उनको झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी वास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों का फल देते हैं, और दूसरी तरफ श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्यों को यमराज से बताती हैं। इनकी बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्तियों के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। कई ऋषि और अश्वमेघ यज्ञ के फल से उत्तम लोक में गए राजगण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं। सभी से विचार और सलाह करने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। इस प्रकार से आत्मा जब शरीर से बाहर निकलकर अपने नए शरीर की खोज में जाती है, तो इस तरह से उसका सफ़र पूरा होता है। ये सफ़र बहुत ही सुनने में भयावह और रोचक भी है, परंतु इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। परंतु अगर इसी प्रकार से हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा अगर होता है, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम जब उस द्वार में पहुँचे, यमराज के द्वार में पहुँचे, तो कहीं ना कहीं हम अपने अच्छे कर्मों को साथ लेकर जाएं, और इससे वो भी प्रसन्न हो देख कर के कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अच्छे कर्म किए हैं और जिसको वो एक संत का जीवन दे सकते हैं। कोई ऐसा जीवन दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छा हो और जो दूसरों की मदद के लिए हो, दूसरों के भले के लिए हो, और जिस जीवन को लेकर आप भी आगे आने वाले समय में अपने अगले जन्म में किसी बात को लेकर रंज ना हो कि आपको जीवन कैसा मिला है, क्योंकि ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है। अगर अच्छा जीवन हम भोग रहे हैं तो भी वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और अगर इस जन्म में हम बुरा जीवन भी भोग रहे हैं तो भी वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। तो इसलिए आने वाले जन्मों को सुधारने के लिए हमें पहले ही तैयार होना है और अच्छे कर्म करने हैं। अब आप में से बहुत से लोग इस बात को, इस वीडियो को देखकर अगर ये सोचना चाहते हैं कि आप क्या अच्छे कर्म करेंगे, तो मेरा इस वीडियो को देने का मकसद यहीं तक पूरा होता है।
अगर आप में से कुछ लोग भी अपने मन में ये धारणा बनाते हैं कि आप हमेशा अच्छे कर्म करेंगे, तो आपके लिए ये जीवन जो है संपूर्ण हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति तक भी आप पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।